रात तफरी मची हुई थी। परियों के दुश्मन शैतानों ने अचानक ही उन पर हमला कर दिया था। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। सभी खुद को बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। परिलोक के राजा भी महल में नहीं थे, जिसका फायदा उनके दुश्मनों ने उठाया था। वहां मौजूद सैनिक भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। रानी माँ अकेली अपनी 6 वर्षीय बेटी, जिसका नाम झिलमिल था और सभी उसे राजकुमारी झील कहते थे, उसके साथ चिंता से महल के बाहर देख रही थी। बाहर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था। ये देखकर रानी माँ ने अपनी बेटी को अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को सौंप दिया। साथ ही उसे गुप्त रास्ते से महल से बाहर भेज दिया। वो दासी अपनी और झील की जान बचाते हुए वहां से निकल गई। कुछ ही देर में महल पर भी हमला हो गया। साथ ही उन्होंने रानी माँ पर भी हमला कर दिया, जिस वजह से वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। तभी उन्हीं हमलावरों में से एक हमलावर सामने आया। उसने गुस्से से रानी माँ से पूछा, तुम्हारी बेटी कहाँ है? रानी माँ एकदम चुप रही। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब वो हमलावर बोला, ये ऐसे नहीं बताएगी, पूरे महल में आग लगा दो और मुझे वो बच्ची ला कर दो। देखो इसने अपनी बेटी को कहाँ छुपा रखा है। लेकिन रानी माँ ने फिर भी कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में आग पूरे महल में फैलने लगी। उन हमलावरों को रानी माँ की बेटी नहीं मिली और आग बढ़ती देख वो सब वहां से चले गए। पल भर में परिलोक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ शैतानों की दुनिया नर्कलोक में चारों तरफ अंधेरा था और उन सब के बीच हल्की हल्की लाल रोशनी आ रही थी। तभी शैतानों के देवता त्रियोग ने अपने सामने मौजूद शैतानों से कहा, मुझे वो सुनहरी परी चाहिए और उसकी सारी शक्तियां जिसके साथ उसका जन्म हुआ है। ढूंढो उसे, चाहे वो किसी भी लोक में क्यों ना हो, वो मुझे चाहिए। कुछ देर बाद त्रियोग एक अंधेरी सी कोठरी में था, जिसके सामने एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ था। वो जंजीर आम जंजीर नहीं थी। उन जंजीरों से हल्की हल्की रोशनी भी निकल रही थी, जो कि आग के समान थी, जिस वजह से सामने मौजूद आदमी की शक्तियां कम होती नजर आ रही थी। त्रियोग ने उस आदमी के सामने आते हुए कहा, राजा दिनेश, आपको जिंदा छोड़ने की इच्छा तो नहीं है, पर जिंदा रखना पड़ेगा ताकि राजकुमारी से उसकी शक्तियां छीन सके और हमारे लोग भी एक हो जाए और राजा भी। त्रियोग ने हंसी के साथ कहा, पर अचानक उसकी हंसी गायब हो गई जब उसके कानों में राजा दिनेश की आवाज पड़ी, राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो सिर्फ तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी, सिर्फ बर्बादी। राजा की बात सुन त्रियोग ने गुस्से में जंजीर जोर से खींच दी, जिस वजह से राजा वहीं बेहोश हो गए। और फिर वो बोला, बर्बादी का दूसरा नाम ही त्रियोग है और त्रियोग को बर्बाद करना कोई आसान बात तो नहीं। इतना कहते ही त्रियोग वहां से धुएं की तरह गायब हो गया। समय अपनी गति से चल रहा था और त्रियोग का गुस्सा भी हद पार कर रहा था, क्योंकि उसे जिसकी तलाश थी वो उसकी पहुंच से अब भी दूर थी। कुछ समय बाद त्रियोग के सामने खड़े शख्स ने कहा, सुनहरी परी पृथ्वी पर है। उसने अपना सिर झुका रखा था और त्रियोग के इशारे पर उसने अपना कहना जारी रखा, पृथ्वी पर उसकी मौजूदगी के सबूत मिले हैं। पिछले 21 वर्षों से वो पृथ्वी पर आम इंसान की तरह ही जी रही है, इसलिए उसे ढूंढने में हमें शायद कुछ वक्त और लगे। हमने हमारे सबसे भरोसेमंद लोगों को पहले ही पृथ्वी पर भेज दिया है। ये सब सुनकर त्रियोग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर त्रियोग ने उस शख्स को जाने का इशारा कर दिया। इशारा पाते ही वो शख्स पल में वहां से गायब हो गया। इधर पृथ्वी पर एक घर में अधेड़ उम्र की औरत झील को आवाज लगाती हुई एक कमरे में आई। वो रूम बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। बेड के बीच झील ब्लैंकेट से पूरी तरह से ढकी हुई सो रही थी। उसके चारों तरफ बहुत सारे टेडी आड़े तिरछे पड़े हुए थे और कुछ बेड से नीचे गिर गए थे। उस महिला ने झील को आवाज देते हुए सारे टेडी उठाकर बेड पर रख दिए और बोली, जल्दी उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये तुम्हारा उस कॉलेज में आखिरी साल है, सीनियर हो गई हो और इतनी लेट उठोगी, चलो जल्दी उठो। वो महिला रूम सेट करती हुई बोल रही थी। फिर उस महिला ने ब्लैंकेट हटाया तो झील ने अपनी प्यारी सी पलकों को झपकते हुए अपनी भूरी भूरी आंखों से उस महिला को देखते हुए कहा, मासी माँ, आपने हमें जगा दिया। हम कितना प्यारा सपना देख रहे थे। तभी रूम में आती चांदनी ने कहा, सपने बाद में देखना, पहले जल्दी तैयार हो, हमें लेट हो रहा है, समझी ड्रीम क्वीन। चांदनी की उम्र झील जितनी ही थी और खूबसूरती में तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। नीली नीली आंखें, कमर से नीचे आते उसके सुनहरे बाल और उसने पिच कलर की लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी जो उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर झील ने मुंह बनाते हुए कहा, दी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हो? चांदनी बोली, झील अब ड्रामे नहीं, चल जल्दी, हमें देर हो रही है। चांदनी ने झील को डांटते हुए कहा तो वो मायूसी से उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। फिर चांदनी बोली, मासी माँ, अब चलिए हम झील को लेकर आते हैं। चांदनी ने कहा तो मासी माँ वहां से चली गई। कुछ देर बाद झील तैयार होकर बाहर आई। ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट टॉप, कंधे से नीचे आते उसके काले कर्ली बाल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। झील ने अपने होठों पर लिपस्टिक लगाई और आंखों में काजल लगाकर उसने खुद को आईने में निहारते हुए कहा, परफेक्ट। चांदनी ने उसे देखकर अपना सिर पीट लिया, फिर उसे खींचकर अपने साथ ले गई। चांदनी और झील ने ब्रेकफास्ट किया और दोनों अपनी गाड़ी लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। झील गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो लोग कॉलेज के पार्किंग साइट पर पहुंचे तो उनकी जगह पर किसी और ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। ये देखकर झील को गुस्सा आ गया, लेकिन चांदनी ने उसे शांत करते हुए गाड़ी दूसरी तरफ पार्क करने के लिए मना लिया। फिर झील ने चांदनी से कहा, दी आप चलो, मैं बैग लेकर आती हूँ।
झील ने चांदनी से कहा तो चांदनी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई और झील के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने आसपास देखा तो पाया वहाँ कोई नहीं है। झील ने एक चुटकी बजाई और सामने खड़ी गाड़ी के चारों टायर पंचर हो गए और बोली, अगली बार ये गलती की तो इसकी गाड़ी की पूरी हालत ही खराब कर दूंगी। झील ने खुद से ही कहा और मुस्कुराती हुई क्लास की तरफ बढ़ गई। उधर चांदनी ने एक लड़के से पूछा, क्या आज प्रोफेसर नहीं आए? चांदनी ने अपने सामने खड़े लड़के से कहा, जो कि उसका क्लासमेट था। डिसेंट सा लड़का, आंखों में चश्मा पहने वो क्यूट लग रहा था। नहीं, उस लड़के ने कहा। तब तक झील उनके पास आ गई। हाय चश्मिश, झील ने उस लड़के से कहा। उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, हाय। तभी चांदनी ने नाराज होकर झील से कहा, झील ये क्या है? दी। झील ने कुछ कहना चाहा पर उस लड़के ने बीच में ही कह दिया, इट्स ओके चांदनी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, झील मुझे जो भी बुलाए। उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा तो झील ने उसके गाल खींच लिए। अच्छा अब क्लास चलो, झील ने कहा और आगे बढ़ गई। तभी नैन ने उसे पूरी बात बताई, पर अभी क्लास नहीं है। झील ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या दी, इससे अच्छा तो मैं थोड़ी देर और सो जाती। चल लाइब्रेरी में पढ़ लेते हैं। चांदनी ने जैसे ही ये कहा, झील तुरंत वहाँ से भाग गई। चांदनी ने अपना सिर झटका और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। नैन ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। इधर झील कैंटीन में बैठी थी। उसके सामने 4 समोसे, 2 सैंडविच और कॉफी रखी हुई थी। झील ने एक समोसा उठाया ही था कि अचानक उसके सामने एक लड़का आकर बैठ गया। उसे देखकर झील अपनी पलकें एक पल को झपकना ही भूल गई। गोरा रंग, गहरी काली आंखें और माथे पर बिखरे बाल। तभी उस लड़के ने कहा, क्या आप अकेली हैं? उस लड़के के कहने से झील ने अपना सिर झटका और अपने एटीट्यूड में आते हुए उसने कहा, हाँ जी, आपको कोई प्रॉब्लम? कहते हुए वो सामने बैठे लड़के को घूरने लगी और अपने समोसे और सैंडविच की प्लेट उसने अपने करीब खींच ली, मानो वो लड़का अभी उसके समोसे लेकर भाग जाएगा। झील की हरकत देख वो लड़का हैरान था, पर झील ने उसे इग्नोर किया और अपने समोसे और सैंडविच में बिजी हो गई। उसे खाने से सबसे ज्यादा प्यार था। स्टूपिड गर्ल, उस लड़के ने मन ही मन कहा। स्टूपिड बॉय, झील ने कहा, पर लड़के की तरफ नहीं देखा जो अब उसे ही गुस्से से घूर रहा था। पर झील को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपने खाने में कॉन्सेंट्रेट करने लगी। वो लड़का गुस्से से उठा और पास की ही दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। फिर वो लड़का गुस्से से अपने बगल में बैठे लड़के से बोला, तुझे खुद जाना था, कितनी बदतमीज लड़की है। रिलैक्स मोह, बगल में बैठे लड़के ने कहा। मोह ने गुस्से में कहा, क्या रिलैक्स, तुम्हें पता है उसने हमारी गाड़ी की टायर पंचर कर दी, तो तूने भी तो उसकी गाड़ी से टायर गायब कर दिए। उस लड़के ने कहा तो मोह उस पल को याद करके मुस्कुरा दिया। फिर मोह ने झील को घूरते हुए कहा, तू कहे तो इसे भी गायब करके ले चलते हैं। उस लड़के ने कहा, पता नहीं क्यों, पर लगता है जैसे कि मुझे जिसकी तलाश है वो ये नहीं। तभी वो लड़का मोह की ओर मुड़ा। उस लड़के की पर्सनालिटी गजब की थी। हल्की हरी हरी आंखें और उनको हल्के से छुपाए उसके माथे पर बिखरे काले सिल्की बाल, जिसको वो जितना समेटता उतना ही बिखर जाते। सांवला सा रंग और उसके चेहरे की चमक ही अलग थी। ब्लैक एंड व्हाइट चेक शर्ट और ब्लैक जीन्स पहने हुए उसकी बॉडी परफेक्ट लग रही थी। एक हाथ में वॉच और दूसरे में ब्लैक कलर का ब्रेसलेट पहन रखा था उसने, जिस पर हरे रंग का स्टोन था जो बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। उस लड़के की बात सुनकर मोह ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, अच्छा ही हो, अगर वो ये ना हो। तो वो लड़का मुस्कुरा दिया और वहां से उठकर चला गया। उसके जाते ही मोह ने झील की तरफ देखा और अपनी पलकों को 2 बार झपक दिया। तभी झील के सामने रखी कॉफी का कप अचानक से गिर गया और उसकी पूरी ड्रेस खराब हो गई। झील की शक्ल रोने जैसे हो गई थी। उसने आसपास देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। फिर उसकी नजर मोह पर गई जो मासूमी से उसे ही देख रहा था, जैसे उसे बेहद अफसोस हो रहा हो। झील वहां से चली गई। पीछे से मोह मुस्कुराते हुए उसके पीछे गया और साथ ही उसने उसकी प्लेट से सैंडविच भी उठा ली, क्योंकि समोसे तो झील ने खत्म कर ही दिए थे। ये यूहान कहाँ है? कहते हुए मोह क्लास की तरफ बढ़ा ही था कि सामने से आती झील से टकरा गया, पर झील ने उसे जोर से धकेल दिया और वो अब जमीन में गिरा पड़ा था। झील ने उस पर एक नजर डाली और अपने बालों को झटकते हुए वहां से चली गई। मोह तो बस उसे देखता ही रह गया। फिर अगले ही पल उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। कुछ देर बाद क्लास थी तो झील, नैन और चांदनी क्लास में आ गए। चांदनी झील से सिर्फ 1 महीने की ही बड़ी थी और वो दोनों एक ही क्लास में थे। कुछ देर बाद प्रोफेसर क्लास में आए और उन्होंने सबको विश किया। स्टूडेंट्स, आज क्लास से पहले मैं आप लोगों को 2 न्यू स्टूडेंट्स से मिलवाना चाहूंगा। ये अपनी पढ़ाई बाहर से कर रहे थे, पर कुछ इशू की वजह से इन्हें यहाँ आना पड़ा। सो मीट योर न्यू क्लासमेट्स, मोह कपूर एंड यूहान ग्रोवर। प्रोफेसर के कहते ही दोनों लड़कों ने क्लास में कदम रखा। सबकी नजरें सामने टिक गई। तभी झील ने मन ही मन मोह को देखते हुए कहा, बाहर पढ़ रहे थे तो बाहर ही रहते, अंदर क्यों आ गए? तुम्हें बाहर ले जाने आए हैं। मोह ने तिरछी स्माइल के साथ मन में ही कहा तो झील अपनी भूरी भूरी आंखों को बड़ा करके मोह को देखने लगी। फिर प्रोफेसर ने मोह और यूहान को सीट्स पर जाने के लिए कहा और खुद पढ़ाने लगे। यूहान और मोह चांदनी और झील के बगल वाली बेंच पर बैठ गए। चांदनी और झील के सामने वाली बेंच पर नैन अपने एक और दोस्त के साथ बैठा हुआ था और उसकी नजरें मोह पर थी क्योंकि वो झील को घूर रहा था। तभी यूहान मोह से बोला, पढ़ाई पर ध्यान दे। यूहान ने मोह के सिर पर चपत लगाते हुए कहा तो मोह ने अपनी नजरें सामने टिका दी।
कुछ देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो झील ने चांदनी के नोट्स देखते हुए कहा, दी, आप मेरे भी नोट्स बना दो। चांदनी ने कहा, क्यों, तुझे खुद बनाने चाहिए। झील ने मासूमी से कहा, दी, मुझसे आपके जैसे खूबसूरती से नोट्स बनाने नहीं आते। उसकी बात सुनकर चांदनी मुस्कुरा दी और अपना बैग लेकर वो बाहर जाने को हुई ही थी कि उसके बाल किसी चीज में फंस गए। चांदनी ने पलट कर देखा तो उसके बाल यूहान के ब्रेसलेट में उलझे हुए थे। यूहान ने चांदनी को देखते ही मन में कहा, शी इज हियर। चांदनी ने अपनी पलकें उठाकर यूहान की आंखों में देखा, पर अगले ही पल उसने उस पर से अपनी नजरें हटा ली। चांदनी अपने बाल छुड़ा नहीं पा रही थी। ये देखकर यूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और चांदनी ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आखिर क्या मकसद है यूहान और मोह का? क्या प्रयोग सुनहरी परी को खोज पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। यूहान चांदनी की तरफ देख रहा था, पर चांदनी ने उस पर से तुरंत अपनी नजरें हटा ली। यूहान ने जैसे ही चांदनी के बाल अपने ब्रेसलेट से हटाए, चांदनी जल्दी से वहां से तेज कदमों के साथ निकल गई। यूहान चांदनी को वहां से जाते हुए बस देखता ही रह गया। डांटने का कार्यक्रम हो गया हो तो कृपया साइड हटेंगे। अचानक से ये आवाज यूहान के कानों में पड़ी तो उसने तुरंत चांदनी से अपनी नजरें हटाकर अपने बगल में देखा तो झील अपनी गहरी आंखों से उसे ही घूर रही थी। यूहान तुरंत साइड हो गया तो झील वहां से यूहान को धक्का देते हुए निकल गई। ये देख मोह ने कहा, अंधी हो क्या, देख कर नहीं चल सकती। मोह ने कहा तो झील अपने कान में उंगली डालकर तेजी से आगे बढ़ गई। मोह ने खुद को इग्नोर होते देख चिढ़कर कहा, स्टूपिड कहीं की, स्टूपिड कहीं का। झील ने तेज आवाज में कहा और क्लास से निकल गई। ये सुन मोह ने अपने दांत पीस लिए। उसे देखकर यूहान ने कहा, तू क्यों हाइपर हो रहा है इतना, और उसे अपने साथ बाहर ले गया। न्यू एडमिशन के चलते क्लासेस ज्यादा नहीं थी तो सब क्लास से ज्यादा बाहर नजर आ रहे थे। तभी मोह ने चांदनी से कहा, दी, हम तो सीनियर हो गए हैं, क्यों ना हम जूनियर्स की रैगिंग करें। झील ने खुश होते हुए कहा, पर जब उसने देखा कि चांदनी उसे घूर रही है तो वो शांत हो गई और बोली, मैं शायद कुछ भूल गई, मैं अभी आई। इतना कहकर झील वहां से निकल गई। चांदनी ने अपना सिर झटका और दूसरी तरफ चली गई, पर तभी अचानक उसके सामने यूहान आ गया तो चांदनी के कदम रुक गए। उसने अपनी नजरें उठाकर यूहान की तरफ देखा जो अपनी हरी हरी आंखों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर चांदनी ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली और वहां से जाने लगी। तभी यूहान ने चांदनी को रोकते हुए कहा, वेट। तो चांदनी ने उसे इग्नोर कर दिया। यूहान की नजदीकी उसे जरा भी पसंद नहीं थी। चांदनी को बिना सुने जाते देख यूहान की आंखें गहरी हो गई और उसी के साथ चांदनी के कदम रुक गए और वो वापस पलटकर यूहान के पास आ गई। यूहान को अपने सामने देखकर चांदनी हैरान थी, पर उसने अपनी हैरानी जल्दी से छुपा ली। इससे पहले यूहान चांदनी से कुछ कहता, नैन वहां आ गया। नैन ने लगभग चांदनी को अपने साथ खींच कर ले जाते हुए कहा। झील ने फिर से पंगे ले लिए, चल जल्दी। नैन की बात सुनकर चांदनी भी तेजी से नैन के साथ चली गई। पीछे खड़े यूहान ने ये सब देखकर अपने दांत पीस लिए। उधर मोह ने झील को घूरते हुए कहा, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं समझती। झील ने कहा, इसमें समझने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही होशियार। झील ने कहा तो वहां मौजूद एक लड़की ने झील को पीछे से आवाज देते हुए कहा, झील, वो जूनियर हमारे हाथ से बचकर भाग गया। झील ने देखा तो कुछ ही दूरी पर तेजी से एक लड़का वहां से क्लास की तरफ बढ़ गया। ये देखकर झील की आंखें छोटी हो गई, पर तभी उसने चांदनी और नैन को अपनी तरफ आते देखा। ये चश्मिश कभी नहीं सुधर सकता, झील ने मन में ही कहा और तुरंत पलटकर वहां से पार्किंग साइड चली गई। उसके दोस्तों ने उसे आवाज दी पर उसने सभी को इग्नोर कर दिया। झील तो खुद को सेव करने के लिए पार्किंग में आई थी, पर वहां जब उसने अपनी गाड़ी को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी गाड़ी के चारों टायर गायब थे। झील ने गुस्से में अपने सामने आते हुए बालों को झटका देकर पीछे किया और खुद को शांत कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे सुबह वाली गाड़ी दिखी जिसकी टायर उसने पंचर की थी, पर अब वो टायर बिल्कुल ठीक थे, बल्कि ये टायर तो उसी की गाड़ी के थे। झील ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसने देखा कुछ लोग पार्किंग में ही आ रहे हैं, तो वो जाकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल उसकी गाड़ी के टायर वापस उसकी गाड़ी में मौजूद थे। झील ने मुस्कुराकर उस गाड़ी की तरफ देखा और उसे घूरने लगी। उसी के साथ गाड़ी के कांच क्रैक हो गए। हल्के टच से भी वो कांच टूटकर बिखर जाने को तैयार थे। कुछ देर बाद चांदनी भी आकर झील के पास बैठ गई और झील ने गाड़ी वहां से निकाल ली। तभी चांदनी ने झील को घूरते हुए कहा, अब क्या किया तूने? झील ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, आपको मेरी मासूम शक्ल देखकर लगता है कि मैंने कुछ किया होगा? मासूम दिखने वाले ही ज्यादा शैतानी करते हैं। चांदनी ने कहा तो झील ने मुंह बना लिया। उधर मोह गुस्से में बोला, डैम,
इस लड़की ने मेरी फेवरेट गाड़ी का कबाड़ा कर दिया। कहते हुए मोह ने गाड़ी पर लात मारी तो गाड़ी के कांच टूटकर बिखर गए। मोह ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गई, पर पीछे से यूहान ने उसे हल्का धक्का दिया तो वो नॉर्मल हो गया। मोह ने अपनी गाड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। यूहान बोला, पहले तो यहाँ से चल। कहते हुए यूहान मोह को अपने साथ बाहर ले आया। बाहर ड्राइवर गाड़ी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी वहां से निकल गई। उधर रात के वक्त चांदनी अपने रूम की बालकनी में खड़ी थी। वो आसमान में मौजूद चांद को एकटक निहार रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में कोई है। चांदनी ने जल्दी से अपने बगल में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। चांदनी की पकड़ रेलिंग पर मजबूत हो गई। चांदनी वहाँ से जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके कान तरफ के बाल उड़ने लगे, जैसे किसी ने फूंक मारी हो। चांदनी बोली, कौन है? चांदनी ने हल्के गुस्से में कहा और चारों तरफ देखने लगी। जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वो तुरंत रूम में चली गई। उसके पीछे एक साया भी रूम में जाने को हुआ, पर वो रूम में इंटर नहीं हो पाया और पलटकर जल्दी से वो वहां से चला गया। अगले दिन कॉलेज में एक लड़की ने झील से कहा, तुझे पता है हमारे कॉलेज में नए प्रोफेसर आए हैं? और उसके सामने वाली सीट पर नैन के साथ बैठ गई। चांदनी अपने बुक में बिजी थी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, पर कोई था जो उसे ही घूर रहा था और चांदनी इस बात से इरिटेट हो रही थी। इसलिए उसने अपनी नजरें उठाई तो उसके साइड वाली बेंच पर यूहान बैठा जो नोट्स बनाने में बिजी था। ये देखकर चांदनी ने अपना सिर झटका और वापस से अपना ध्यान उसने अपनी बुक पर लगा लिया। तभी झील ने उस लड़की से जवाब में कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? प्रोफेसर्स तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे, पर जो नालायक है वो हमेशा ही नालायक रहेंगे। और बोलते वक्त उसकी नजरें मोह पर थी। तब उस लड़की ने झील की बातों को इग्नोर करके आगे कहा, पर सुनने में आया है कि वो बहुत अजीब है। अजीब मतलब? झील ने बस इतना ही कहा था कि क्लास में प्रोफेसर आ गए और सबने उन्हें विश किया। सबका ध्यान पढ़ाई में था तो झील अपनी नजरें घुमाकर सब तरफ देख रही थी, पर कोई उसकी तरफ फालतू उसे नजर ही नहीं आ रहा था। तभी प्रोफेसर का लेक्चर जैसे ही खत्म हुआ, झील ने अपनी नजरें अपनी बुक में गड़ा ली। प्रोफेसर ने जाने से पहले उन्हें नए प्रोफेसर के बारे में बताया, जिनकी क्लास नेक्स्ट क्लास के बाद में थी। तो झील ने मुंह बनाकर कहा, बता तो ऐसे रहे जैसे कोई प्रोफेसर नहीं, कोई राक्षस आ रहा हो। झील की बात सुनते ही यूहान और मोह ने एक दूसरे की तरफ देखा तो मोह ने अपने कंधे उछाल दिए। यूहान उठकर वहां से चला गया। यूहान को जाते देख मोह भी उठा और वहां से जाने लगा, पर तभी झील ने अपना पैर सामने किया। उसका इरादा मोह को गिराने का था, पर मोह उसके पैर के ऊपर से आराम से क्रॉस हो गया। मोह ने पलटकर झील को एक डेंजर वाली स्माइल दी, पर उसका ध्यान सामने नहीं था और वो सीधे जाकर प्रोफेसर से टकरा गया। ये देखकर झील ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। कौन है? गुस्से में कहते हुए मोह पलटा कर सामने प्रोफेसर को देखते ही उसका गुस्सा पल में गायब हो गया और उसके आगे के शब्द उसके गले में अटक गए। आखिर कौन था वो साया जो चांदनी के पास आया था? अब आगे झील क्या करेगी मोह के साथ? जानने के लिए सुने